सभी सामान्य शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSP एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेस शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में। अब शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर डिजिटल डायरी बनाकर होमवर्क व दैनिक गतिविधि करनी होगी अपलोड। देखें सारी प्रक्रिया। प्राइवेट स्कूलों में बालिकाओं की फीस माफ, सीएम ने की घोषणा। चुनाव ड्यूटी कटवाने को साथ ही शिक्षक को भरवा दिया गया पर्चा, खुद बन गए एजेंट और प्रस्तावक। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और देखिए देश से जुड़ी हुई अपडेट्स। हाईकोर्ट ने कहा मानवीय संवेदना खो चुके अधिकारी। बीमार बेटे के इलाज को शिक्षिका ने मांगा था स्थानांतरण। प्रयागराज अदालत के आदेश के बावजूद शिक्षिका की अंतर्जनपदीय आवेदन की अर्जी 4 बार मना कर मनमाना आदेश पारित करने पर नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेस शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह वाघेल जी को तलब कर लिया है। अदालत ने अपने आदेश को नज़रअंदाज करने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि सचिव मानवीय संवेदना खो चुके हैं। न्यायालय ने उनको तलब करते हुए स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना करने की कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने प्रयागराज के जसरा ब्लॉक में नियुक्त शिक्षिका सैयद रुखसार मरियम रिजवी की याचिका पर दिया है। याचिका बेटा सेरिब्रल पॉलिसी बीमारी से पीड़ित है। याची के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा जी का तर्क था कि याची ने अपना स्थानांतरण यह कहते हुए प्रयागराज से लखनऊ करने की मांग की थी कि उसका 5.5 वर्ष का बेटा सेरिब्रल पॉलिसी नामक बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज सिर्फ लखनऊ में संभव है। हालांकि उसका आवेदन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि बेटे की बीमारी के आधार पर अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं की जा सकती है। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने सचिव का आदेश रद्द करते हुए कहा कि बेटे की बीमारी अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग करने का वैध आधार है। न्यायालय ने सचिव का आदेश रद्द करते हुए उनकी शिक्षिका के आवेदन पर इस आदेश के आलोक में नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए कहा। इसके बावजूद सचिव ने विभिन्न आधारों पर आवेदन रद्द कर दिया। यहाँ तक कि अवमानना याचिका पर भी आदेश होने के बावजूद सचिव ने 2 बार आवेदन निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद सचिव ने 27 दिसंबर 2020, 31 मार्च 2021, 16 सितंबर 2021 और 12 फरवरी 2022 को शिक्षिका का आवेदन निरस्त कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि याचिका एक महिला है और पिछले 1 वर्ष से अपने तबादले के लिए पिलर टू पोस्ट की तरह चक्कर काट रही है। बेटे की बीमारी को इस अदालत द्वारा अंतरजनपदीय तबादले का वैध आधार बताने के बाद अधिकारी आदेश पर विचार कर सकता है। चुनाव ड्यूटी कटवाने को साथी शिक्षक का भरवा दिया गया पर्चा, खुद बन गए एजेंट और प्रस्तावक। चुनाव में ड्यूटी कटवाने को कर्मचारी तमाम बहाने बनाते हैं। कोई बीमारी तो कोई पत्नी या परिजनों के बीमार होने का हवाला देता है। सहारनपुर में ड्यूटी कटवाने के लिए एक अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ डिग्री कॉलेज के शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई थी। शिक्षक पहले से ही चुनाव ड्यूटी करने में आनाकानी कर रहे थे। शिक्षकों ने लाख हथकंडे अपनाए लेकिन उनकी चुनाव से ड्यूटी नहीं कटी। इसके बाद शिक्षकों ने एक राय होकर योजना बनाई और अपने ही साथी को बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा भरवा दिया। इसमें 10 शिक्षक प्रस्तावक और 20 शिक्षकों ने खुद को पोलिंग एजेंट बना लिया। इसके बाद इन सभी लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी और सीडीओ को चुनाव लड़ने का पत्र भेजा। डीएम ने पूरे मामले की जांच की तो पता चला कि शिक्षक चुनाव ड्यूटी से बचने को ऐसा कारनामा कर रहे हैं। इसके बाद डीएम ने सभी शिक्षकों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी। नोटिस मिलते ही नौकरी पर खतरा मंडराया तो हड़कंप मच गया। सभी शिक्षकों ने लिखित रूप में माफ़ी मांगी और चुनाव ड्यूटी भी की। अजब गजब की कहानी। देखते हैं प्रशासन कैसे करता है चुनाव ड्यूटी। चुनाव ड्यूटी को लेकर शिक्षकों का रवैया पहले से ही उदासीन था। शिक्षकों ने ट्रेनिंग के दौरान ही प्रशासनिक कर्मचारियों से कह दिया था कि देखते हैं प्रशासन उनसे कैसे चुनाव में ड्यूटी करवाता है। योजना अनुसार शिक्षकों ने अपने साथी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरवा दिया। हालांकि मामला खुल गया और जांच में सब साफ हो गया।
सीडीओ विजय कुमार जी का कहना है कि चुनाव ड्यूटी को लेकर शिक्षकों ने अपने साथी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरवा दिया ताकि उनकी चुनाव ड्यूटी कट जाए। मामला खुलने पर सभी को लीगल नोटिस भेजे गए, जिसके बाद सभी ने लिखित रूप से माफ़ी मांगी और चुनाव ड्यूटी की। साथियों, शिक्षा निदेशक महोदय का आदेश है उत्तर प्रदेश लखनऊ से, यह 20 फरवरी 2022 को निर्गत हुआ है। समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश से। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा निजी संस्थानों में अध्ययनरत बालिकाओं को की ट्यूशन फीस माफ किए जाने संबंधी योजना के क्रियान्वयन को स्थगित किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय शासन के करते हुए उक्त पत्र के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई घोषणा, यदि किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियां विद्यालय में अध्ययन कर रही हैं तो विद्यालय प्रशासन से एक बच्ची की ट्यूशन फीस माफ कराए जाने का यथासंभव प्रयास किया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो ऐसी बच्चियों की फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। के क्रियान्वयन पर विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के उक्त पत्र में निहित निर्देशों के क्रम में विधानसभा का चुनाव संपन्न होने तक उक्त घोषणा के क्रियान्वयन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न की जाए। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। शिक्षकों की गतिविधियों पर अब ऑनलाइन रहेगी नजर। मानव संपदा पोर्टल पर डिजिटल डायरी बनाकर होमवर्क व बच्चों की पढ़ाई की जानकारी करनी होगी अपलोड। देखिए साथियों, ये गतिविधियां कैसे अपलोड करेंगे मानव संपदा पोर्टल पर डिजिटल डायरी बनाकर। परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए विभाग के साथ ही शासन स्तर से हर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब स्कूल में शिक्षकों की गतिविधियों पर ऑनलाइन विभागीय अधिकारी नजर रख सकेंगे। इसके लिए शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल से डिजिटल डायरी बनानी होगी और उस पर उन्होंने स्कूल में आने से लेकर अंत तक बच्चों को क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया आदि जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। साथियों, जैसे ही EHRMS ID आप लॉगिन करते हैं, पासवर्ड और कैप्चा डालते हैं, आप वहां पर जाकर के शिक्षक डायरी, डिजिटल डायरी बनाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते पीछे करीब 1.5 माह स्कूल बंद रहे। हाल ही में अब स्कूल खुले तब भी पठन पाठन को लेकर शिक्षकों की इसमें रुचि नहीं दिखी। पिछले सप्ताह शुक्रवार को BSA ने भोजीपुरा और शेरगढ़ ब्लॉक के स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें कई जगह स्कूल बंद मिले तो कहीं शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। शिक्षकों की मनमर्जी पर अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए अब डिजिटल डायरी से उन पर नजर रखी जाएगी। डायरी बनवाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस डायरी में शिक्षकों को हर रोज बच्चों को पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम का ब्यौरा दर्ज कर मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मानव संपदा पोर्टल से डिजिटल डायरी बनाकर होमवर्क व पढ़ाई की जानकारी करनी होगी अपलोड। शिक्षकों की डायरी बनवाने के लिए BEO यानी खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि डायरी में शिक्षकों के स्कूल में उनकी हर रोज की गतिविधियों को अंकित करना होगा। समय समय पर इसका निरीक्षण कर स्कूल जाकर मिलान भी किया जाएगा। श्री विनय कुमार जी, श्री बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह आदेश है। यह साथियों बहुत ही अपडेशन चल रहा है जो शिक्षा विभाग में कि यह सब ऑनलाइन प्रोसेस में जा रहा है। जो आपको शिक्षक डायरी आप बनाते थे मैनुअली हस्तलिखित, यही अब आपकी ऑनलाइन अपलोड होगी। जो जो एक्टिविटीज़ कराएंगे, जो होमवर्क देंगे बच्चों को कक्षावार बच्चा के हिसाब से, ये आपको सारी जानकारी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स था और इसी प्रकार के अपडेट्स मैं आपको लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।